प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग आज बनाना सीखेंगे कि अफर्मेटिव में कौन सा वर्ब लगता है। ठीक है, पहला बात तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का जगह नहीं है, एच भी का जगह नहीं है अफर्मेटिव में। किसमें? अफर्मेटिव में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में एच भी यानी कि हेल्पिंग वर्ब का जगह नहीं होता है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब में भी कौन सा वर्ब आएगा, वर्ब का कौन सा रूप आएगा? वर्ब के 5 रूप होते हैं, MV1, MV2, MV3, MV4, MV5। तो इसमें 2 आते हैं, MV1 और MV5। तो MV1 आएगा कि MV5 आएगा? इसमें 2 आते हैं, MV1 आता है और MV5 आता है। MV5 का मतलब होता है जिस क्रिया में S, ES, IES जुड़ा हो वो होता है MV5। और जो हम लोग याद करते हैं वो इसे गो, ये होता है MV1 और इसमें SES लग जाएगा तो ये हो जाएगा MV5। ठीक है, तो इसमें गो या फिर गोज, यही 2 वर्ब आएंगे, वेंट ऑन नहीं आता है। वैसे तो आपको 5 में से कोई भरना था, लेकिन हम यहाँ पे क्लियर कर दिए 2 में से कोई एक भरना है। ठीक है, ये तो आप वेंट गोन भी भर सकते थे, लेकिन इसमें आएगा कौन वो भरना था। तो इसमें केवल 2 ही आएंगे, या तो गो आएगा या फिर गो जाएगा। इन्हीं दोनों में से कौन किस में आएगा भरना है। 9 सेंटेंस आपको दिया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 2 ही वर्ब आते हैं, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। तो आई के साथ कौन सा आएगा, गो आएगा कि गो जाएगा? तो आई के साथ MV1 आता है यानी कि गो आएगा। ही के साथ क्या आएगा? तो ही के साथ MV5 आता है, इसका मतलब गोज आएगा। वी के साथ MV1 आता है इसलिए गो आएगा। यू के साथ भी MV1 आता है, इसका मतलब यहाँ भी गो आएगा। दे के साथ भी MV1 आता है, इसका मतलब यहाँ भी गो आएगा। सी के साथ MV5 आता है यानी कि गो जाएगा। राम के साथ भी MV5 आता है, इसके साथ भी गोज आएगा। द बॉय सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ भी MV5 आता है यानी कि गोज आएगा। योर मदर ये भी सिंगुलर है, इसके साथ भी गोज आएगा। ठीक है, यहाँ मैं इस बात को फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ MV1 लगता है यानी विदाउट SES, IES। और ही, सी, इट सिंगुलर के साथ MV5 का प्रयोग होता है, सिंगुलर के साथ MV5 का प्रयोग होता है यानी MV5 उसको बोलते हैं जिस क्रिया में S, ES, IES जुटा हो। ठीक है, इतना से आपका लगभग क्लियर हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जूम कर सकते हैं, जूम करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।